जय हिंद। आज 26 नवंबर 2020 कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे हम उर्दू में कहते हैं यौम दस्तूर। दस्तूर की वजह से जमहूरियत मुस्तहकम हो जाती है, इसीलिए दस्तूर की पेश करदा सियासी मिसालों की वजह से आलमी अमन, तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक की हिफाजत का माहौल तैयार होता है। दस्तूर की वजह से शहरियों की आज़ादी और उनके हुकूक महफूज रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं वही दस्तूर की बात कर रही हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मेहनत और लगन से तैयार किया था। इसीलिए मैं अंसारी आसिया मोहम्मद सलीम, जो समदिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की तालिब इल्म हूँ और एनएसएस की लीडर हूँ, मैं आज आपको दस्तूर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है दस्तूर। मुल्क के नज़्म व नुस्ख, इंतज़ाम व बंदोबस्त के लिए बनाए गए बुनियादी हुकूक और कवानीन जिस किताब में यकजा यानी इकट्ठा हो, उसे हम भारत का दस्तूर कहते हैं। दस्तूर बनाने के लिए दस्तूर साज मजलिस का क़याम अमल में आया। तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं का ये मानना था कि आज़ाद भारत का हुकूमती कामकाज अंग्रेज़ों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक नहीं, बल्कि भारतीयों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए। भारत की दस्तूर साजी का काम 1946 ही में शुरू हो चुका था। दस्तूर साज असम्बली की पहली नशिस्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दस्तूर साज असम्बली की पहली नशिस्त 9 दिसंबर 1946 को ही मुनक्किद हो गई। आइए देखें कि दस्तूर साज मजलिस के मेंबरान कौन कौन थे। आज़ाद भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू। दस्तूर के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बुलबुले हिंद सरोजिनी नायडू, हिंसा बिन मेहता और राजकुमारी अमृत कौर। भारत का दस्तूर बनाने के अमल में नुमायाँ रोल अदा करने की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 के दिन दस्तूर नाफिज हुआ, इसीलिए उस दिन यौम दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 से दस्तूर के मुताबिक हुकूमती उमूर चलाने का आगाज़ हुआ। भारत के बुनियादी दस्तूर में कुल 22 आर्टिकल, 395 दफ़ात और 8 शेड्यूल है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का दस्तूर। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत और लगन का नतीजा है कि जिससे आज भारत में अमन और सलामती है। इसीलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर की ये एक शायरी बोलना चाहती हूँ। हर फूल को शामिल करके वो बाग़बान बना है, हर फूल को शामिल करके वो बाग़बान बना है। बाबा साहब के तामीरों से ये हिंदुस्तान बना है, बाबा साहब के तामीरों से ये हिंदुस्तान बना है। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे टू ऑल।